हम लोग 12 फिजिक्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखो जो फिजिक्स है इसके दो भाग हैं। हम लोग का जो फिजिक्स है 12 का, इसके कितने भाग हैं? दो भाग। एक आपका खंड क है और दूसरा है खंड ख। दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का जो फिजिक्स है वो 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर थ्योरी है और जो 30 नंबर है वो क्या है? प्रैक्टिकल है। एक दिन बताए थे जिस तरह केमिस्ट्री में होता है ना, उस तरह इसमें भी सेम चीज होगा। तो हम लोग किसको शुरू करने जा रहे हैं? 70 नंबर को। इस 70 नंबर को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे, एक खंड क और दूसरा खंड ख। जिसमें खंड क में हम लोगों को मिलेगा 35 नंबर। ध्यान देना, खंड क में कितना मिलेगा? 35 नंबर। और खंड ख में कितना मिलेगा? 35 नंबर। दोनों खंड में कितने कितने नंबर मिलेंगे? 35 नंबर मिलेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं खंड क। इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे जब खत्म हो जाएगा खंड क? तो खंड ख को। खंड क में क्या पढ़ना है हम लोगों को? खंड क में पढ़ना है विद्युत से संबंधित सारी चीजों को पढ़ना है। विद्युत धारा पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। मतलब विद्युत और चुंबक से रिलेटेड, विद्युत और चुंबक से रिलेटेड सारा चीज किसमें पढ़ेंगे? खंड क में। खंड ख में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित सारी चीजें। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, मानव नेत्र, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें तरंग भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? तरंग के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर वाला जितना है वो सब प्रकाश से रिलेटेड है, तरंग से रिलेटेड है, और इधर वाला सब किससे रिलेटेड है? विद्युत से रिलेटेड है। इतना समझ में आ गया? अब जो हम लोग खंड क में जो पहला यूनिट पढ़ेंगे, पहला यूनिट, उस पहले यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का होगा। बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। इस यूनिट फर्स्ट में 4 अलग अलग लेसन होंगे। अगर एनसीईआरटी की किताब देखोगे ना, तो एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ 2 ही लेसन बनाया है। और अरिहंत का ले लो, चाहे राजीव प्रकाशन का किताब ले लो, तो उसमें कितने लेसन बना दिए हैं? 4 लेसन। तो उसमें जो एनसीईआरटी वाला बुक में ना, इसको दोनों को एक लेसन में रख दिया है और फिर इनको दोनों को एक लेसन में रख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम 4 लेसन बना के पढ़े और चाहे 2 लेसन बना के पढ़े, पढ़ना हमको इतना है। और यही हम लोगों का पहला यूनिट में 4 लेसन पढ़ने हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव, और लास्ट में विद्युत धारिता। ये एक यूनिट में 4 लेसन है। और ये 4 लेसन मिला के कितना नंबर का आएगा? 8 नंबर। तो तुम लोग दिमाग में मत बैठा लेना कि 2-2 नंबर सब में से आएगा। तुम लोग ढेर दिमाग लगाते हो, तो मत समझना कि 2-2 नंबर सब में से आएगा। हो सकता है कि इसमें से 2 नंबर दे दे, इसमें से 4 नंबर दे दे, इसमें से 1-1 नंबर दे दे, ऐसा भी हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन तो 100% गारंटी है कि ये इससे रिलेटेड आएगा, गॉस का प्रमेय। कोई रोक नहीं सकता इसको, एकदम परीक्षा में आएगा तो आएगा। इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, हर साल आता है। गॉस के प्रमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये सेकेंड लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो 4 लेसन पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना, 8 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे शुरू किया जाए तो हम लोग का जो पहला लेसन है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग का जो पहला हेडिंग होगा वो होगा विद्युत आवेश। पहला हेडिंग क्या होगा? विद्युत आवेश। तो हेडिंग लिखिए विद्युत आवेश। पहला हेडिंग है विद्युत आवेश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्पेलिंग देखते रहना, इलेक्ट्रिक चार्ज। लेसन का नाम हम लोग क्या है? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। देखो
ये पूरा जो 4 लेसन हम लोगों को पढ़ना है ना यूनिट फर्स्ट में, इसमें बार बार आवेश शब्द आएगा, बार बार आवेश आएगा, बार बार आवेश आएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको यही समझना है कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि ये 4 लेसन तक चलेगा, ध्यान में रखना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 लेसन तक आवेश का नाम चलेगा। तो एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं हम लोग। कंघी, एक कंघी ले लो, लोहा का, लोहा कंघी होता है, प्लास्टिक का होता है। तो कंघी, कंघी को रगड़ो अपने बाल में, किसमें रगड़ना है, बाल में। कंघी को रगड़ना है किसमें, बाल में। जब कंघी को बाल में रगड़ेंगे, कंघी को बाल में रगड़ेंगे तो उसमें क्या घटना होती है, क्या उसमें परिवर्तन होता है। तो कभी कभी तुम लोग देखे होगे कि कंघी को, चाहे इसी मार्कर को, चाहे पेन को ऐसे बाल में खूब ज्यादा रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाए ना तो उसमें वो चिपकने लगता है। देखो इस तरह का, इस सबसे पहले किसने देखा था, हम लोग तो अब देख रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को जानते हो किसने देखा था, देखा था थेल्स नामक दार्शनिक ने। कहाँ के थे थेल्स, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के। हम किस हेडिंग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आवेश को, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक से चलते हैं, कहाँ से शुरू हुआ, लेटेस्ट हम लोग पढ़वे करेंगे। तो यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स। तो यूनान के दार्शनिक जो थेल्स, अच्छा ये बात कब की है, तो लगभग आज से 2500 से 2600 वर्ष पूर्व, बहुत खतरनाक है जी, इतना साल पहले चल जाओ। अभी हम लोग कितना साल में हैं, 2024 साल, 2024। तो 2024 मान लो कि एक बार नहीं ना हो गया, पहले एक हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक आ गए, 2024 तक आ गए। तो ये सन कब से माना जाता है, ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है ना। तो ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि 1 को हुआ, 1 माना जाता है। और यही सन है 1 2 3 4 2024 तक हम लोग पहुंच गए। इसके भी 600 वर्ष पूर्व, देख रहे हैं कितना साल पहले है। हम ऐसे कह दिए ना कि 2500 से 2600 वर्ष पूर्व बोले हैं ना, तो वो 100 साल का डिफरेंस है दोनों में, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी 100 साल में, है कि नहीं। तो यही सभी बुक में लिखता है कि 25 से 2600 वर्ष पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थे थेल्स। थेल्स ने क्या देखा, थेल्स ने देखा, क्योंकि उन्होंने कंघी नहीं लिया था, थेल्स ने क्या किया था, थेल्स ने लिया था आबनूस। क्या लिया था, आबनूस। आबनूस एक पदार्थ होता है, आबनूस क्या एक पदार्थ है। तो आबनूस को उन्होंने रगड़ा था, किससे, खाल से रगड़ा था। किससे रगड़ा था, खाल से। खाल मैंने बिल्ली का खाल, कोई भी जानवर का खाल, हालांकि उन्होंने बिल्ली का खाल लिया था। तो उन्होंने आबनूस को किससे रगड़ा था, बिल्ली के खाल से। जब घर्षण किया तो उन्होंने देखा कि जो ये आबनूस का जो पदार्थ है, आबनूस का जो छड़ है, ये वहां छोटे छोटे सूखे हुए पत्तों, सूखे हुए घासों को क्या कर ले रहा था, अपने तरफ आकर्षित कर ले रहा था। सबसे पहले किस वस्तु पर देखा गया, आबनूस पर। किससे रगड़ा गया था, खाल से। तो जब आबनूस को खाल से पूरा रगड़ दिया, और रगड़ के क्या उठाया, वहां पर छोटे छोटे जो पत्ते गिरे थे, घास फूस के जो छोटे टुकड़े थे, उससे उठाया, उससे उसके सामने ले गया, देखा कि छोटे टुकड़े उसमें क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे। तो सोचो उस समय नया नया चीज हो रहा था। तो हर आदमी के साथ, कोई भी आदमी है, कोई नया घटना होगा तो थोड़ा सा आश्चर्य होगा। तो यहाँ पर थेल्स काफी आश्चर्य रहे कि ये क्या है, आखिर क्यों इसमें आकर्षण बल लग रहा है, ये घास के छोटे छोटे टुकड़े या पत्ते क्यों चिपक रहे हैं। तो उस समय इसका नाम रखा गया, जो ये आकर्षण करने का गुण था, किसमें, आबनूस में। आबनूस को जब खाल से रगड़ रहे थे तो आबनूस के अंदर एक गुण आ गया। कौन सा गुण आया, तो घास के या पेड़ के जो सूखे पत्ते थे, छोटे छोटे टुकड़ों, उनको आकर्षित करने का क्या आ गया, गुण आ गया। इस गुण का नाम रखा गया आवेश। ध्यान देना, आवेश कोई वस्तु नहीं है, आवेश क्या, एक गुण। इंग्लिश में कहें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, एक तरह का गुण है। ये दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी व्यक्ति की ईमानदारी दिखाई देगी, कितना ईमानदार है,
चाहे कितना चोर है उसका वो आदत दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो उसी तरह आवेश क्या है? उस वस्तु का गुण है। और सिर्फ आबनूस ही नहीं, बाद में जो है, बाद के जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग वस्तुओं से रगड़ के देखा। जैसे कांच को रगड़ दिया रेशम से। किससे रगड़ा? रेशम से। समझे? कांच को रगड़ा किससे? रेशम से। प्लास्टिक को रगड़ सकते हैं ऊन से। किससे रगड़ सकते हैं? ऊन से। तो जब इन अलग अलग उचित पदार्थों को उचित पदार्थों से जब रगड़ा जाता है तो इन पदार्थों में क्या होता है? तो छोटे छोटे हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं? इस गुण को बोलते हैं आवेश। लेकिन ये तो बहुत पुराना सिद्धांत ना हो गया, ये बहुत क्या हो गया? पुराना सिद्धांत। नया सिद्धांत थोड़ा सा इससे क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज और, किसी को पता नहीं था कि आखिर ये अपने तरफ आकर्षित क्यों कर रहा है। किसी को नहीं पता था कि क्यों आकर्षित कर रहा है। और ये जब ये खोज हुआ, ये आकर्षण वाला जब कंसेप्ट आया, इसके 2000 वर्ष, कितने वर्ष? 2000 वर्ष के बाद भी इसमें बहुत कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा। माने 2000 वर्ष बीत गया तब भी इसमें कोई बहुत ज्यादा खोज नहीं हुआ। तो बाद में, माने 2000 वर्ष बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था गिलबर्ट। वैज्ञानिक का नाम क्या था? गिलबर्ट। गिलबर्ट ने फिर एक बार इस प्रयोग को दोहराया और उन्होंने अलग अलग पदार्थ लिया। उन्होंने क्या लिया? अलग अलग पदार्थ। और अलग अलग जब पदार्थ लिया तो उसमें कांच और रेशम था, प्लास्टिक, ऊन था, आबनूस और खाल था। अलग अलग पदार्थों को लिया और सभी पदार्थों को रगड़ रगड़ के क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे। तो जब वो इन पदार्थों को एक दूसरे में रगड़ के जब छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे तो वो उसको क्या करता था? आकर्षित करता था। इस प्रकार जो इस आकर्षित करने वाला गुण था, इस गुण का ही नाम क्या रख दिया गया? आवेश। इस गुण का नाम क्या रख दिया गया? आवेश। बाद में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, किसने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? जे टॉमसन ने। बाद में जब जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तब जाके इसका असली बात पता चला कि क्यों आकर्षित हो रहा था। आखिर क्या ऐसा हो रहा था, पदार्थ में क्या परिवर्तन हो रहा था कि इसमें आकर्षण बल लग रहा था। एक चीज और पता चला कि जो आवेश होता है ना, ये किसी वस्तु का मूल गुण है। मूल गुण समझते हैं? मूल गुण, मूल गुण नहीं समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु का मूल गुण यह है कि उसमें द्रव्यमान है। ध्यान देना, किसी वस्तु का मूल गुण क्या है? मूल गुण यह होता है कि उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या बिना द्रव्यमान का कोई वस्तु हो सकता है? अब कोई पूछे द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान उसका मूल गुण है। और ध्यान देना, मूल गुण को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। मूल गुण को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या किसी पदार्थ में से द्रव्यमान को खत्म कर सकते हैं? हम कहें कि इस प्लास्टिक में से द्रव्यमान खत्म कर दीजिए, हो जाएगा? संभव है? ये संभव नहीं है। तो कभी भी किसी मूल गुण को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। तो पदार्थ का एक मूल गुण क्या होता है? द्रव्यमान। उसी तरह पदार्थ का एक मूल गुण होता है आवेश। हम आवेश को भी खत्म नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का मूल गुण क्या होता है? आवेश। क्या हम लोग को कोई उचित परिभाषा मिला अब तक? आवेश किसे कहते हैं? नहीं, एक पुराना परिभाषा बस मिला कि जब हम कांच को रेशम से या आबनूस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ये पुराना परिभाषा ना हुआ। नया परिभाषा में क्या कहा गया कि आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। माने मूलभूत गुण का मतलब कि ये गुण है, क्यों है, कहां से आया, किसी को नहीं पता। ये होता है, बस इतना ही पता है। मूलभूत गुण को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और विशेष कहा भी नहीं जा सकता है। तो आवेश हर पदार्थ का क्या होता है? मूलभूत गुण होता है। अब तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या है। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है।
पढ़े हो 10 में? आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। माने आवेश के कारण ही विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा, और जहां पर विद्युत होगा तहां पर क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा। हम लोग पढ़े हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जहां पर विद्युत होगा तहां पर क्या होगा? चुंबक होगा, माने चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो आवेश का परिभाषा क्या बनेगा कि आवेश किसी पदार्थ का वह मूल गुण है या वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ध्यान देना, आवेश किसी वस्तु का नाम नहीं है। आवेश एक तरह का क्या है? गुण है, जो हर पदार्थ में क्या होता है? उपस्थित होता है, हर पदार्थ में उपस्थित होता है। अब एक चीज और ध्यान दो, अभी हम बात कर रहे थे द्रव्यमान की। ये बताओ, किसी वस्तु को हम ऐसे ऊपर से, जैसे इसी मार्कर को अगर हम छोड़ें तो ये कहां जाएगा? क्यों नीचे जाएगा? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है ना, तो क्या मार्कर उस बल को अनुभव कर रहा है? अरे कर नहीं रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तुम छोड़ के छत पर कूदो ना, ओझे रहोगे, नीचे जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा के खींच रहा है। अब वस्तु चाहे व्यक्ति उसका अनुभव कर रहा है तभी तो नीचे जा रहा है। क्या हम लोग बल का अनुभव करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। तो बल का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे में क्या है? द्रव्यमान है। हमारे में क्या है? द्रव्यमान है। हर वस्तु में क्या है? द्रव्यमान है। परिभाषा पढ़े हो ना द्रव्य का, कि द्रव्य क्या है? द्रव्य वह अवयव है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा पहचाना जा सके, वही ना द्रव्य है। तो भार है मतलब क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान है तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अच्छा, पृथ्वी क्यों बल लगा रहा है? मान लीजिए कि पृथ्वी है, आई वस्तु है, तो वस्तु बल का अनुभव कर रहा है ना, इसलिए बल का अनुभव कर रहा है कि इसमें क्या है? द्रव्यमान है। और पृथ्वी इसलिए बल लगा रहा है क्योंकि इसके पास भी क्या है? द्रव्यमान है। और न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु जिसके पास द्रव्यमान है वो एक प्रकार का आकर्षण बल लगाते हैं, जिसको क्या कहते थे? गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़े कि नहीं? ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? द्रव्यमान है। क्या द्रव्यमान के बिना गुरुत्वाकर्षण बल संभव है? नहीं है। तो हम द्रव्यमान को कहेंगे कि पदार्थ का ये क्या है? तो मूल गुण है। पदार्थ का मूल गुण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के क्या है? मूल कण। वही मूल कण, वो क्या है? मूल कण। और ये क्या है? मूल गुण। जैसे आदमी जीवित है तो उसके अंदर प्राण है ना, प्राण आदमी का क्या एक तरह से कहें तो शरीर का मूल हिस्सा है, उसके बिना आदमी जीवित नहीं है। उसी तरह द्रव्यमान वस्तु का क्या होता है? वस्तु का मूल लक्षण होता है। उसी तरह आवेश भी क्या होता है? मूल लक्षण। अच्छा, एक चीज बताओ, 11 में पढ़े होगे, 11 में, कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है कि नहीं? अच्छा बताइए, जो द्रव्यमान है वो बल का अनुभव कर रहा है ना? अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यह बल कहां अनुभव करेगा? तो पृथ्वी है, और पृथ्वी के कारण चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। हम किसी वस्तु को इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या पृथ्वी उस वस्तु को अपने तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा। क्यों खींचेगा? कि उसमें क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के कारण वह कौन सा बल अनुभव कर रहा है? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव कर रहा है ना। उसी तरह आवेश के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। तो जिस तरह द्रव्यमान के कारण वह बल का अनुभव कर रहा है, उसी तरह आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो गुण है, उस गुण को ही हम क्या बोलते हैं? आवेश। देखो, इतने समय तक इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। जिस समय डेफिनेशन दिया गया था उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब नया चीज पता चला। जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो नया चीज पता चला। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें, पुराना परिभाषा कंफर्म है ना, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा, पुराना परिभाषा पूछता भी नहीं बोर्ड परीक्षा में।